आज हम लोग यहाँ पर इसलिए हैं सो दैट वी कैन लर्न समथिंग अबाउट गिटार, दिस थिंग, ओके। सो इससे पहले कि मैं शुरू करूँ बताना, हम लोग ऑलरेडी 2-3 सेशंस इसके ले चुके हैं, क्लासेस तो बहुत सारी हो गई हैं, ठीक है, पर उससे पहले भी इसके सेशंस हुए हैं। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसके आगे से। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आप सभी लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा फटाफट से, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि हाँ आप लोगों को ये चीज़ पता है तो मैं इसके आगे से आप लोगों को बता सकता हूँ, ओके। सो लेट्स डू दिस वे। सो फटाफट से मैं आपको इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा कि ये है क्या। ऑफ कोर्स हम सभी लोगों ने मूवीज़ में देखा है, हीरो एकदम स्टाइल मार के उसको बजाता है एकदम, यू नो, वो ऐसे ऐसे करता रहेगा और ट्यून पीछे बजती रहती है। मुझे नहीं पता आपके बारे में, ऐसे ऐसे वो हीरो करता रहता था, ऐसे ऐसे झूठी मूठी, और ट्यून बजती रहती थी। मुझे नहीं पता आप लोगों के बारे में, बट मुझे ऐसे लगता था बचपन में, व्हेन आई वाज वेरी यंग, कि सारे हीरोज़ को, सारे एक्टर्स को ये गिटार बजाना आता है। बस वो ऐसे ऐसे करते थे और मुझे लगता था वाह कितना अच्छा बजा रहे हैं, मैं भी इनकी तरह बजाना सीखूंगा। जब मुझे बजाना आ गया तब मुझे पता लगा कि सारे एक्टर्स को ये बजाना नहीं आता, बस वो एक्टिंग करते हैं ऐसे करके झूठी मूठी, ठीक है। आपको भी लगता होगा कभी, जब आप लोग छोटे होंगे आप लोगों को भी लगता होगा, राइट, कि सारे हीरो ऐसे ऐसे करते हैं, बस स्टाइल ऐसे ऐसे करते हैं और वो गिटार बजता रहता है मूवी में और बस हो जाता है काम। हमें लगता है सारे हीरोज बजा रहे हैं। आज गिटार कैसे बजाते हैं असली में वो सीखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। सो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस दिस। ये एक अकॉस्टिक गिटार है, ये एक अकॉस्टिक गिटार है। अकॉस्टिक का मतलब क्या होता है, ये लकड़ी का गिटार है, दिस इज वुड, ठीक है। ये एक वुडन गिटार है, लकड़ी का है, और यहाँ पर एक होल है, आपको दिख रहा है। तो इस गिटार को हम लोग हॉलो बॉडी भी बोलते हैं, मतलब जो खाली है, पूरी ये बॉडी खाली है, अंदर से पूरी होल है। देखो आपको दिख रहा होगा कैमरे में, इट हैज अ होल, ये होल है, ठीक है। और मेरे गिटार का अगर साइज देखेंगे बहुत मोटा भी है, देखिए कितना मोटा है, ठीक है, और बड़ा भी है साइज में। सो इस गिटार के साइज को हम बोलते हैं जंबो साइज, एंड इट्स अ हॉलो बॉडी गिटार क्योंकि इसके अंदर होल है, ठीक है। नाउ फटाफट से शुरू करते हैं। आपको ये सेक्शन दिख रहा है, इस सेक्शन को हम बोलते हैं हेड ऑफ द गिटार, ठीक है। गिटार के पार्ट्स हमारे बॉडी पार्ट्स के जैसे ही होते हैं, लाइक वी हैव अ हेड, देन हेड के बाद हमारे पास नेक है, एंड देन वी हैव अ बॉडी। सो गिटार हैज हेड, ये लंबी सी इसकी नेक, देन ये है इसकी बॉडी, ठीक है। सो हेड के अंदर हमारे पास 2 कान है, वी हैव 2 ईयर्स, राइट। सो बट गिटार हैज 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो ये उसके 6 ईयर्स है, जिनको हम बोलते हैं कीज। इनसे हम अपने गिटार को ट्यून करते हैं, टाइट या लूज करके हम इनको ट्यून करते हैं इनसे, इसलिए इनको हम बोलते हैं ट्यूनिंग कीज, ओके, ट्यूनिंग कीज। इन कीज के थ्रू हम अपने गिटार को ट्यून करते हैं। ये है नेक ऑफ द गिटार। इस नेक के अंदर बहुत सारे बॉक्सेस बने हैं, जिन बॉक्सेस को हम बोलते हैं फ्रेट, ठीक है। अभी मैं सब कुछ आपको यहाँ बोर्ड पे भी दिखाऊंगा, बताऊंगा। सो ये है बॉक्सेस, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स। यहाँ पर मेरे पास फ्लावर बने हुए हैं, देखो बॉक्सेस के अंदर, ठीक है। आपके गिटार्स में हो सकता है वहाँ व्हाइट डॉट बने हो, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस है इसके अंदर। उन बॉक्स को हम बोलते हैं फ्रेट, विच इज FRET, फ्रेट, ओके। सो 1 2 3 4। सो नेक के अंदर फ्रेट्स भी हैं, इनको मैं बॉक्स बोल रहा हूं। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी। हमारी गिटार की बॉडी में एक होल है, इस सेक्शन को बोलते हैं ब्रिज, ठीक है। ये ब्रिज सेक्शन है। ब्रिज के अंदर कुछ पिन्स, ये जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं उनको होल्ड करने के लिए कुछ पिन्स लगी है, ये ब्रिज एंड जिसको आप देख रहे हैं, ये वाले। इनसे होता क्या है, आप अपनी ये जो स्ट्रिंग्स, जितनी आपकी जो वायर्स हैं सारी, इन सारी वायर्स को इसके अंदर रख के हम उसको होल्ड करते हैं, इसको प्रेस कर देते हैं अंदर टाइट, ताकि आपकी वो वायर्स फिक्स्ड हो जाएं। और आपको ये वाइट एरिया दिख रहा है जिसके ऊपर से आपकी वायर्स जा रही है, इस वाइट एरिया को बोलते हैं सैडल, ठीक है। जैसे गर्ल्स दे वेयर सैंडल्स, बट सैंडल की स्पेलिंग में से अगर आप N हटा देंगे, so it's going to be the saddle, okay, the saddle. So this is the saddle, bridge pins, sound hole, और this is music hole, कुछ भी आप बोल सकते हैं। Then we have 6 wires, और जिनको हम बोलते हैं strings. This is body,
मेरे गिटार की बॉडी में यहां देखेंगे, यहां पर एक सेक्शन है, इसको बोलते हैं इक्वलाइजर, ठीक है। ये सेक्शन है इक्वलाइजर। इसके इक्वलाइजर से होता क्या है आप देख सकते हैं, यहां पर वॉल्यूम का नॉब है, मैं वॉल्यूम कम या ज्यादा कर सकता हूं, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो इससे मैं अपने अकॉर्डिंग इक्वलाइज कर सकता हूं, ठीक है। जैसे कि अगर आप स्टेज पे बजा रहे हैं, स्कूल के असेंबली में बजा रहे हैं, प्रोग्राम्स में बजा रहे हैं, सो आपको जो साउंड मैन है उसको बोलने की जरूरत नहीं है बार बार कि भैया मेरा, हेलो सर मेरा साउंड कम आ रहा है, मुझे बढ़ा दो साउंड। यू कैन कंट्रोल योर साउंड बाय योर ओन फ्रॉम हियर, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड इक्वलाइजर। इससे आप इक्वलाइज कर सकते हैं चीजों को। सो नाउ लेट्स बिगिन द क्लास। सो क्लास बिगिन करने से आई विल बी प्लेइंग समथिंग, और मेरे लेफ्ट हैंड को आप फोकस कीजिएगा along with my right hand of course. So let's do something. ठीक है। सो जो भी मैंने अभी किया, इस चीज को बोलते हैं कि हम गिटार बजा रहे हैं, ठीक है। गिटार के अंदर आज हम दो चीजें सीखने वाले हैं। नंबर 1 इज मेलोडी, नंबर 2 इज कॉर्ड्स। सो मेलोडीज क्या होती हैं? सपोज अगर आज किसी बच्चे का बर्थडे है, ठीक है, तो हम उसको कैसे विश करेंगे? हम उसको विश करेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दृष्टि, हैप्पी बर्थडे टू यू, राइट। जब हम म्यूजिक लाइन में आते हैं, जब हम कुछ भी चीज सीखते हैं, कोई भी म्यूजिक चीज सीखते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, गिटार, हारमोनियम, तबला, कीबोर्ड, ड्रम्स, वोकल्स, तब हमें काउंटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। म्यूजिक में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं काउंट। हिंदी में बोलते हैं ताल, सुर एंड ताल। म्यूजिक में हम उसको बोलते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक में, बाय द वे ये एक वेस्टर्न गिटार है, ये क्लासिकल गिटार नहीं है, ये एक वेस्टर्न गिटार है जो मैं प्ले कर रहा हूं, अकॉस्टिक वेस्टर्न गिटार है। सो आप लोग सोच रहे होंगे सर क्लासिकल क्या होता है? फिर क्लासिकल मतलब जिसके अंदर नायलॉन की स्ट्रिंग्स होती है। अभी यहाँ पर स्टील और कॉपर की स्ट्रिंग्स हैं, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग स्टील की है, उनके ऊपर बाकी सारी भी स्टील है, लेकिन वो कॉपर की रैपिंग है उनके ऊपर, ठीक है। सो ये एक वेस्टर्न गिटार है। तो वेस्टर्न के अंदर हम लोग बोलते हैं काउंट्स, ठीक है, 1 2 3 4 काउंट्स। सो जब आपको किसी को विश करना होता है तो हम 4 पार्ट्स में विश करते हैं, 4 पार्ट्स में, ठीक है। सो सपोज इट्स लाइक हैप्पी बर्थडे टू यू, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, हैप्पी बर्थडे टू यू, सेकंड पार्ट, हैप्पी बर्थडे डियर, और किसी का भी नाम, हैप्पी बर्थडे टू यू, 4 पार्ट्स, ठीक है। सो अगर मुझे बिना बोले उसको बजाना है तो मैं ऐसे बजाऊंगा, देखिए। ठीक है। सो मैंने 4 पार्ट्स में इसको प्ले किया। सो मेलोडी का मतलब होता है जिस चीज के लिए आप नहीं बोलेंगे तब भी वो लोगों को समझ में आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड ट्यून और मेलोडी, ठीक है। सो मैंने बर्थडे विश नहीं किया, मैंने ऐसे नहीं बोला हैप्पी बर्थडे टू यू, मैंने क्या किया, बिना बोले, बट मेरी गिटार की मेलोडी इटसेल्फ वो बोल रही है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं मेलोडी। सेकंड थिंग, अगर मुझको बोलना है तो मुझे उसके लिए कॉर्ड्स बजाने पड़ेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। यहां मुझे बोलना पड़ा क्योंकि मैं कॉर्ड्स प्ले कर रहा हूं,
और कॉर्ड्स के अंदर अगर आप नहीं बोलेंगे तो किसी को कभी भी पता नहीं लगेगा आप क्या गा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सी, मैं सेम चीज दोबारा बजाऊंगा, बट दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू सिंग। ओके, सो किसी को नहीं पता लगा होगा मैंने क्या बोला, मैं क्या गा रहा हूं। सो इसीलिए जब भी हम कुछ भी चीज मेलोडी में प्ले करते हैं तो हमें बोलने की जरूरत नहीं होती, मेलोडी अपने आप बोल देती है। एग्जाम्पल के लिए जब हम मेलोडी की बात करते हैं तो मेलोडी इज लाइक जो आप अपने फिंगर से प्ले करते हैं वन बाय वन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेट मी प्ले समथिंग। ठीक है, सो आई जस्ट प्लेड सारे गामा पधा निसा। इसको वेस्टर्न लैंग्वेज में बोलते हैं डो रे मी फा सोला टी डो, ठीक है। वो सब कुछ हम सीखने वाले हैं अभी, बट उससे पहले जो भी हम बोर्ड पे लिखेंगे, व्हाइट बोर्ड पे, वो मैंने क्या लिखा है आपको पता तो होना चाहिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन दिस नाउ विद गिटार में 6 वायर्स होती हैं हमारे। वी हैव अ 6 स्ट्रिंग्स इन आवर गिटार, ठीक है। और जितने बच्चों के पास गिटार है या कभी देखा होगा, दे नो कि गिटार की जो सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग होती है, ये वाली, वो सबसे पतली होती है और सबसे ऊपर वाली सबसे मोटी। उसका साउंड भी ऐसे होता है, देखिए। राइट, तो उनके साउंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्योंकि एक पतली है, एक मोटी है। सो उनके कुछ कुछ नेम्स हैं, ठीक है। बाय द वे, मेरा नाम है अजय प्रताप शर्मा, ओके। एंड जैसे मेरा नाम है, जैसे कौशल का भी एक नाम है, आप सारे बच्चों के एक एक नाम होंगे, राइट। सबके एक एक नाम है। वैसे ही हमारे गिटार की 6 स्ट्रिंग्स के भी नेम्स हैं। हर स्ट्रिंग का एक नेम होता है। नाउ पहले मैं बताऊंगा एंड देन आई विल मेंशन इट ऑन बोर्ड, ठीक है। सो जो सबसे पतली वायर होती है गिटार की, उसका नाम होता है E, which is the first string, E. So this is E, second is B, third is G, fourth is D, fifth is A, and sixth is E, back to E. So it's like E, B, G, D, A, E. अगर आपके पास नोटबुक है, so you all can write it down, ठीक है। चलिए, जब तक आप अपनी नोटबुक निकाल रहे हैं, मैं फटाफट से उसको व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूं, ठीक है। सो ठीक है, सो हम लोग सीख रहे हैं गिटार के बारे में, ठीक है। एंड नाउ वी हैव 6 वायर्स इन आवर गिटार। ठीक है, सो गिटार की 6 वायर्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स। 6 स्ट्रिंग्स जिसको हम बोलते हैं, ओके। नाउ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। हमेशा जब भी हम बोलेंगे फर्स्ट, उसका मतलब ही यही होता है कि वो मैंने पतली वाली स्ट्रिंग की बात की है, ओके। उसका नाम मैंने बताया था, इट्स E. सेकंड गोज B, G, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा सबको, ठीक है। हमने आपके लिए पूरा जूम किया है ताकि आपको दिख जाए। सो फर्स्ट का नाम है E, B, G, D, A, E. इसको आप लर्न करना होता है सबको। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स लर्निंग गिटार। दिस इज समथिंग लाइक कि आपको गिटार की चीजों के बारे में पता होना, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे आपको आपकी फैमिली के अंदर सबके नेम्स पता होते हैं। तो सेम थिंग विद गिटार। आप जब गिटार सीखने जा रहे हैं, सो आपको पहले उसके नेम्स जरूर पता होने चाहिए। सो इसको आप लर्न कर सकते हैं किस वे में, ऐसे
Everybody gets dinner at evening. EBGDAE. E for every, B for buddy, G for gets, D for dinner, A for at, E for evening. अपने अकॉर्डिंग भी आप डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी मर्जी की डेफिनेशन क्रिएट की है. कैसे? सो बॉयज कैन लर्न इन दिस वे ऑल्सो. जो बॉयज लोग हैं वो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं. एवरी ब्यूटिफुल गर्ल डिजर्व्स एन आई. ठीक है, अब जल्दी याद हो जाएगा सबको. और जो गर्ल्स है वो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, लाइक एवरी बैड गाय डाई ऑलवेज अर्ली. ठीक है, तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं. और जो मेरी तरह सीधे बच्चे हैं वो ऐसे भी याद कर सकते हैं, एवरीबडी गेट्स डिनर एट इवनिंग. और जो लोग थोड़ा उल्टे हैं वो उल्टे वे में भी इसको लर्न कर सकते हैं. उल्टे वे में मतलब अभी तो हमने 1 2 3 4 5 6 देखा. ओके, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये नेम्स जरूर याद होने चाहिए. ठीक है, फटाफट से अब आगे चलते हैं. ठीक है, मैं इसको रब नहीं कर रहा, आप उसको नोट डाउन जरूर कीजिए. एंड नाउ हमारे गिटार में हम लोग 2 चीज सीखने वाले हैं. ओके, सो मेलोडीज एंड कॉर्ड्स. मेलोडीज एंड कॉर्ड्स. मेलोडीज को हम ट्यून्स भी बोलते हैं कि सर कोई ट्यून बजाना, किसी भी गाने की ट्यून बजाना. ठीक है, कोई भी ट्यून आपको, आप जो भी चीज सुन सकते हैं ना, जो भी चीज आप सुनते हैं और आप उसको समझ सकते हैं, आप उसको गिटार की ट्यून में बजा सकते हैं. ठीक है, इसको इस तरीके से कहते हैं. इन म्यूजिक वी हैव अ सेइंग. हमारे पास म्यूजिक में एक कहावत है, इफ यू आर अ गुड लिसनर देन यू कैन बी अ गुड प्लेयर. ओके, सो अभी आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स कि मैं कैसे बात कर रहा हूं, कि लिसनर मतलब क्या, कैसे हम लोग अच्छे से लिसनर हो सकते हैं. ठीक है, सो इस वे में अभी देखते हैं. चलिए, आई विल बी प्लेइंग सम, कोई ट्यून प्ले करूंगा मैं आपको. ओके, एंड इट्स अ टेस्ट फॉर एवरीवन. ठीक है, आप सबको गैस करना है. ओके, गैस एवरीवन, यू हैव टू गैस. सो ओके, Maggie. right, this was a Maggie tune. चलो, okay, very nice everybody. Okay, good. ठीक है, now let me play one very like सबसे the most important thing. Okay, so ये एक एग्जाम्पल है. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कि मेलोडीज होती क्या है. मेलोडीज वो चीज है जो आप सुनते हैं और उसको अप्लाई करते हैं ऑन योर गिटार. ओके, जो आप सुनते हैं उसको हम अप्लाई करते हैं अपने गिटार पर. मेलोडीज का मतलब होता है कि मैंने नहीं बोला, आई वॉज नॉट इवन सेइंग कि ये क्या है, राइट, बट आई वॉज ओनली प्लेइंग. मैं सिर्फ प्ले कर रहा था उसको, और प्ले करने के टाइम पे मैंने बताया भी नहीं, किसी को हिंट भी नहीं दिया कि आई एम प्लेइंग नेशनल एंथम, राइट. बट आप लोगों ने इजीली गेस किया. कैसे? क्योंकि आपने वो आवाज को सुना हुआ है, उस ट्यून को सुना हुआ है, और जैसे ही मैंने उसको अप्लाई किया अपने गिटार पे, आपने गेस किया इमीडिएटली, एंड यू ऑल सेड इट्स मैगी 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 एंड इट्स नेशनल एंथम. ठीक है, ओके, चलिए. ठीक है, सो जब ये ट्यून टीवी में प्ले होती है, टीवी एड में प्ले होती है, तो उस टाइम पे गिटार नहीं बजता. इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल ला 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 ऐसे बोलते हैं वो लोग, पर हमने उसको ध्यान से सुना और हमने उसको अपने गिटार पे अप्लाई किया. सो दिस इज ऑल अबाउट लिसनिंग. ओके, सो जैसे मैंने बिगिनिंग में बोला अभी कि इन म्यूजिक इफ यू आर अ गुड लिसनर देन यू कैन बी अ गुड प्लेयर. इवन इन नॉर्मल लाइफ ऑल्सो, अगर आप अच्छा सुनते हैं. मम्मी ने बोला, ठीक है, ओके, लेट मी पिक अ नेम. सपोज मम्मी ने बोला नव्या को, नव्या ये काम करना है, और नव्या ने नहीं सुना, तो आपको क्या लगता है, मम्मी प्यार से बोलेंगे दोबारा, है ना? मम्मी ने 3-4 बार बोला,
फिर भी आपने नहीं सुना, आपको क्या लगता है मम्मी फिर प्यार से बोलेंगे, है ना? मम्मी बहुत प्यार से आएंगे, बोलेंगे मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा टमाटर, है ना? आपके गालों को फिर टमाटर बनाएंगी मम्मी, जब अगर आप एक बार में नहीं सुनते तो, है ना? फिर आप अपने टमाटर को लेके बाहर जाओगे, कितना अच्छा लगेगा टमाटर को लेके जाने से। सो इसीलिए नॉर्मल लाइफ में भी लिसनिंग अच्छा होता है। इफ यू आर अ गुड लिसनर इट्स वेरी गुड। सो ये एक एग्जाम्पल था मेलोडीज का, जो हमने अभी देखा। मेलोडीज, मेलोडीज का मतलब होता है ट्यून्स, कोई भी ट्यून जो आप प्ले करते हैं, ठीक है? प्ले करने के लिए आई कैन प्ले सो मेनी ट्यून्स अभी, बट हमारे पास टाइम कम है और हमें बहुत सारा कंटेंट आगे कवर भी करना है, ठीक है? सो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि मेलोडी क्या होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉर्ड्स। कॉर्ड्स क्या होता है, उससे पहले मैं मेलोडी को थोड़ा सा दोबारा बताता हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आएगा कॉर्ड्स में। ओके, मेलोडीज का मतलब होता है, ध्यान से, नाउ लुक एट माय लेफ्ट हैंड, ओके? ध्यान से देखिएगा, एवरीवन लुक एट माय लेफ्ट हैंड, ठीक है? आई एम गोइंग टू प्ले मैगी अगेन, बट दिस टाइम in a slow motion में। okay, so अगर आप सबने ध्यान से देखा, सो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक नोट को बजाता हूँ। पहले मैंने इसको प्रेस किया, फिर मैंने इसको प्ले किया, फिर इसको प्रेस किया, देन मैंने इसको प्ले किया, फिर इसको वापस, जितनी बार भी मुझे बजाना है। सो मेलोडी का मतलब होता है कि आप हर नोट को इंडिविजुअली वन बाय वन प्ले करते हैं, ठीक है? इंडिविजुअली आप हर नोट को वन बाय वन प्ले करते हैं, ये है मेलोडी। अब अगर मुझे कोई कॉर्ड बजाना है तो कॉर्ड के अंदर मैं वन बाय वन इंडिविजुअली नहीं प्ले करूंगा। मैं कैसे प्ले करूंगा? मैं ग्रुप ऑफ नोट्स को एक साथ रखूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने, मेरा लेफ्ट हैंड देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक यहाँ हाथ रखा, अभी आई एम नॉट प्लेइंग, फिर यहाँ हाथ रखा, फिर यहाँ हाथ रखा, एक फिंगर्स की कोई शेप बन गई, ठीक है? अब मैं इन तीनों को एक साथ बजा दूंगा। कुछ अलग शेप रखी, यहां फिंगर रखी, यहां रखी, यहां रखी, एंड देन एक साथ बजा दिया। सो ये है एग्जाम्पल किसका? कॉर्ड्स का। कॉर्ड्स, आप कॉर्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप सबके पास नोटबुक है तो यू ऑल कैन राइट डाउन लाइक दिस वे कि मेलोडी विच मीन्स, मेलोडी का मतलब होता है व्हेन वी प्ले नोट आफ्टर अनदर नोट और वन बाय वन ऑल द नोट्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉर्ड्स, जब हम लोग कॉर्ड्स की बात करते हैं तो कॉर्ड्स आर ग्रुप ऑफ नोट्स। जब आप एक साथ मिनिमम 3 नोट्स को ग्रुप करके बजाते हैं उनको बोलते हैं कॉर्ड्स, ठीक है? अगर इसका मतलब आप अपने दोस्त को बोलो कि सुन, तू यहाँ पे हाथ रख ले, तू यहाँ पे हाथ रख ले, तू इधर हाथ रख ले, फिर हम बजाएंगे, क्या वो कॉर्ड्स होगा? यस, वो एक कॉर्ड होगा। देखिए मैंने एक इधर हाथ रखा, एक इधर हाथ रखा, अब एक इधर हाथ रख दिया, क्या ये कॉर्ड है? हाँ है। मैं एक मेलोडी का एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को अब, अगेन एंड अगेन, इट्स अ टेस्ट फॉर ऑल, ठीक है? इवन यस, ऑल द टीचर्स कैन ऑल्सो टेक पार्ट, मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है? सो okay, so yes, it's, this song is from the movie ये जवानी है दीवानी, ठीक है? But song name is Subhan Allah, okay? Song name is Subhan Allah, ठीक है? So the song starts with like, एक दिन कभी जो खुद को तराशे, मेरी नजर से तू जरा, हाय आंखों से तेरी। तो दिस इज द सॉन्ग,
ओके, सॉन्ग नेम इज सुभान अल्लाह. सुभान अल्लाह मतलब वेरी ब्यूटीफुल. ओके, सो ये एक एग्जाम्पल था मेलोडी एंड कॉर्ड्स का. ठीक है, चलिए ठीक है. ओके, अब हम आगे चलते हैं. यस, 7 होते हैं और जिसने बोला था 12 होते हैं, यस 12 भी होते हैं. कैसे होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. ठीक है, वो बहुत एक्सप्लेन्ड वर्जन है, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंटल्स. ठीक है, 7 प्योर नोट्स होते हैं, 5 एक्सीडेंटल्स होते हैं, बाद में वो 12 बन जाते हैं. ठीक है, सो यस वो करेक्ट आंसर है. बट इन जर्नल वे हम लोग बोलते हैं 7 होते हैं, राइट. हम लोग बोलते हैं 7 सुर होते हैं. 7 सुर कौन कौन से होते हैं हम बोलते हैं, देखते मेरे हाथ देखिएगा. सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी एंड देन सा. ठीक है, कितने हो गए? ये 7 हो गए ना. देखो 5 + 3 = 7. 7 होता है ना 5 + 3. ये तो 8 हो गया. चलो दोबारा करते हैं. सा रे गा मा पा धा नी सा. ये तो 8 हो गया. अभी तो हमने 7 बोला. सा रिपीट हो रहा है. ये कुछ ऐसे है कि अगर आप मुझसे पूछे सर व्हाट्स योर नेम, तो मैं बोलूंगा माय नेम इज अजय. अजय, तो मैंने 2 बार ही बोला अजय अजय, तो क्या मेरा नाम 2 बार ही अजय अजय हो गया? या मैं बोलूं अजय 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 अजय, तो क्या मेरा नाम 10 टाइम्स अजय हो गया? नहीं, वो सिंगल टाइम ही है. सो म्यूजिक में आप नोट्स रिपीट कर सकते हैं, बट हम रिपीटेड नोट्स को काउंट नहीं करते. सो इन म्यूजिक यस वी कैन रिपीट द नोट्स, बट वी नेवर काउंट रिपीटेड नोट्स. ओके, गिटार एक 3 ऑक्टेव का इंस्ट्रूमेंट है, पर ऑक्टेव क्या होता है ये नहीं पता है ना. चलो अब फटाफट से आगे चलते हैं हम लोग. पर ऑक्टेव होता क्या है? ऑक्टेव देखो, मेरा नाम है अजय. अजय का हिंदी में मतलब होता है जिसको कोई हरा ना सके. ठीक है, मतलब पूछा है मैंने. मतलब, मतलब क्या होता है? मतलब. ठीक है, ऑक्टेव का मतलब क्या होता है? ऑक्टेव का मतलब होता है हायर पिच. ठीक है, ऑक्टेव का मतलब होता है हायर पिच. जैसे मैं बोलूं, जैसे मम्मी जब आपको प्यार से बोलते हैं, तो सपोज ओके मम्मी ने बोला आरुषि शर्मा को. ओके, मम्मी ने बोला आरुषि बेटा ये कर लो. मम्मी ने प्यार से बोला. फिर मम्मी ने 2 बार ही बोला, दोबारा बोला आरुषि ये कर लो. आरुषि ने नहीं सुना. फिर मम्मी ने तीसरी बार अपनी ऑक्टेव को हाई किया, मतलब अपनी पिच को हाई किया, अपनी आवाज को ऊंचा किया. आरुषि ये कर लो. इसको बोलते हैं ऑक्टेव, मतलब एक पिच ऊपर हो जाना. फिर मम्मी ज्यादा गुस्से में आएगी तो मम्मी और चिल्ला के बोलेगी, उसको बोलते हैं दोबारा ऑक्टेव हाई करना, मतलब पिच को ऊंचा करना. तो जब कोई भी, जब हमने बोला सा रे गा मा पा धा नी सा, सा 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 सा, सा पहला वाला सा वो नीचे का ऑक्टेव, मतलब लोअर साउंड सा. फिर सा 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 पहला वाला ये है सेम साउंड, दोनों का सेम नेम है सा, बट ऑक्टेव मतलब पिच हाई हो गई. ठीक है, क्योंकि हम गिटार की बात कर रहे हैं. तो यस म्यूजिक में वी हैव 7 नोट्स. ठीक है, सपोज इसको A B C D E F G, ये 7 नोट्स होते हैं म्यूजिक के अंदर. ठीक है बच्चों, म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7. इसके बाद जब दोबारा से A आएगा ना, उसको हम काउंट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि वो तो रिपीटेड नोट है. बट जब अब ये वाला A आएगा, वो इस वाले A की कंपैरिजन में इसका साउंड ज्यादा लाउड शार्प होगा, यानी कि पतला होगा. तो दिस इज कॉल्ड ऑक्टेव. ऑक्टेव मतलब ये पहली पिच है जो ये बेस नोट था. बेस नोट मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट. म्यूजिक में उसको बोलते हैं रूट नोट. रूट का मतलब होता है जहां से वो शुरू हुआ. तो जहां से शुरू हुआ उसको बोलते हैं रूट नोट. जहां पे खत्म हुआ, क्योंकि वो सेम ही पे खत्म होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा,
तो ये है फर्स्ट ऑक्टेव. तो यस, द फर्स्ट हायर पिच यू गेट दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑक्टेव. ठीक है. सो म्यूजिक के अंदर वी हैव 7 नोट्स. ठीक है, इन म्यूजिक वी हैव 7 नोट्स. म्यूजिक बहुत सिंपल होता है. जैसे कभी मैम ने एग्जांपल दिया क्लासिकल के अंदर हम बोलते हैं सा रे गा म प ध नी. ठीक है, एंड सा इज द रिपीटेड नोट. सो आई एम नॉट काउंटिंग इट राइट नाउ. सा रे गा म प ध नी. ओके, ये तो होते हैं क्लासिकल के अंदर. अब हम वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर कैसे काउंट करते हैं? वेस्टर्न के अंदर हम उसको बोलते हैं डो रे मी फा सोल ला टी. अगर हम सारे गा मा पा धा नी के बाद वापस सा लिखेंगे तो टी के बाद वापस डो लिखेंगे. सो डो रे मी फा सोला टी डो डो टी ला सो फा मी रे डो सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा. ठीक है, ये तो है बात म्यूजिक के नोट्स की जो हम बोलते हैं. बट अब हम नोट्स की बात कर रहे हैं. यहां पर तो नोट्स मैंने लिखे ही नहीं एक भी अभी तक. सो नोट्स क्या होते हैं? वेस्टर्न म्यूजिक में बहुत सिंपल किया गया है नोट्स को. ठीक है, वेस्टर्न म्यूजिक को सिंपल रखा गया है. उन्होंने बोला अच्छा 7 नोट्स चाहिए. कितने बच्चों को ये का खा गा घा आता है? कितने बच्चों को का खा गा घा आता है? ओके, वेरी गुड. के वी जी जी सी सबको आता है. के वी फोर जयपुर सबको आता है. वेरी नाइस, आप सबको आता है. चलिए आपका टेस्ट. मुझे बताइए काखा गागा के अकॉर्डिंग सा कौन से नंबर पे आता है? काखा गागा के अकॉर्डिंग सा कौन से नंबर पे आता है? काखा गा घा ना चा छा जा जा या टा ठा डा डा ना ता था दा दा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा सा. ओ यहां आया. ये तो बहुत लंबा हो गया सर. अब अगर हम इसको बोलें कि ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं सर, मेरे को लग रहा है एग्जाम्पल के लिए सर ये ना, एग्जाम्पल के लिए मुझे लग रहा है सर ये ना 18वें नंबर पे आ रहा है, 18th नंबर पे आता है. ठीक है, तो अब मैं इसको कंपैरिजन करूं क्लासिकल के अकॉर्डिंग. अच्छा, क्योंकि क्लासिकल में काखा गागा इस सा आता है 18वें नंबर पे, तो हम तो वेस्टर्न म्यूजिक कर रहे हैं. वेस्टर्न मतलब इंग्लिश, इंग्लिश मतलब ए बी सी डी ई एफ जी. तो ए अब 18वें नंबर पे क्या आता है? ए बी सी डी ई एफ जी. हम ऐसे करके काउंट करेंगे तो बड़ा खिचड़ी पक जाएगी. इसलिए वेस्टर्न म्यूजिक को बहुत सिंपल रखा है. वेस्टर्न म्यूजिक बोलता है ऐसे. कितने नोट्स होते हैं म्यूजिक में? 7. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ए. ए मतलब अजय. ए मतलब अजय है ना. ए मतलब अजय. सो म्यूजिक बोलता है ए. ए से शुरू कर दो 7 तक. 1 2 3 4 5 6 7 खत्म. वो मेम्स चलती है ना इंस्टाग्राम पे, खत्म, बाय बाय टाटा. बस म्यूजिक में सिर्फ इतने ही नोट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी. म्यूजिक में कभी भी एच नहीं आएगा. ठीक है, म्यूजिक की गिनती यहीं पर खत्म हो जाती है. काश असली वाली गिनती भी इतनी में खत्म हो जाती तो, है ना. बच्चों को पूरी अल्फाबेट्स याद नहीं करनी पड़ती, बस 7 तक ही अल्फाबेट्स याद करनी होती है. कितना इजी हो जाता है हमारा. सो नाउ म्यूजिक में सिर्फ जी तक नोट्स यूज होते हैं. जी के बाद, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी जब मैं मैम से बात कर रहा था, जी के बाद वापस से ये वाले भाई साहब आ जाते हैं. वो कहते हैं यहां मेरा हक चलेगा, तो वो वापस आ जाते हैं. ठीक है, सो म्यूजिक में वी हैव ओनली 7 नोट्स एंड दोज नोट्स आर ए बी सी डी ई एफ जी, विच मीन्स मैं इसको यहां लिख देता हूं ए टू जी. ओके, सो म्यूजिक में सिर्फ ए टू जी होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी. अब देखो मैंने ए लिखा, बी सी डी ई एफ जी. अब चाहे मैं ए से शुरू करूं, चलो एग्जांपल के लिए मैं सी से शुरू करता हूं. अब सी के बाद आएगा डी. आपको हमेशा सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो याद रहता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी वाला. अब मैं सी से शुरू करता हूं, सी के बाद आता है डी, डी के बाद आता है ई, ई के बाद आता है, ओके यहां लिख देता हूं, नीचे दिख नहीं रहा, सी डी ई एफ जी
A B, C D E F G A B, उसके बाद वापस आ जाता है C, तो वापस C लिख देते हैं। इसका मतलब G के बाद कभी भी H नहीं आएगा, चाहे आप C से शुरू करो चाहे आप G से शुरू करो। अगर आप G से शुरू करेंगे तो वो ऐसे होगा G A B C D E F G, चाहे आप F से शुरू करेंगे, E से, किसी से भी शुरू करेंगे आप, G के बाद अगेन A ही आएगा। ओके, सो G के बाद हमेशा A आता है। सो म्यूजिक में आपके सामने मैंने ये लिखा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, चलिए। ये है क्लासिकल स्टाइल, ये है वेस्टर्न स्टाइल, और ये है नोट्स का स्टाइल। ठीक है, ये है नोट्स का स्टाइल। सो अभी आपको लग रहा होगा, अभी तो मैंने बताया कि नोट्स ए से शुरू होते हैं, जी तक चलते हैं, अब मैंने सी से क्यों लिख दिया इसको? इसके दो रीजन है। पहला रीजन है यूं ही, एवं ही, तुक्के वाला, ठीक है, जो उसका कोई लॉजिक नहीं है। पर दूसरा रीजन है जो उसके लॉजिक होते हैं, ठीक है, और वो लॉजिक मैं अभी बोल दूंगा, आपको समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं। पहला रीजन ये है, सर देखो ये बोलते हैं सा, ये बोलते हैं सी, देखो सर दोनों का साउंड मैच हो रहा है ना, सा सा सी, इसलिए सर इसको ना सी को हमने सा बना दिया, ठीक है। पर दूसरा रीजन जो लॉजिकल होता है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, जैसे क्लासिकल म्यूजिक के अंदर शुद्ध और अशुद्ध स्वर होते हैं, ठीक है, वैसे वेस्टर्न में भी होते हैं शुद्ध और अशुद्ध। यस, जो हम वेस्टर्न म्यूजिक सीख रहे हैं, गिटार सीख रहे हैं, ये क्लासिकल से जनरेट हुआ है, ठीक है, तो सब कुछ क्लासिकल फॉर्म चलती है बट वेस्टर्न वर्ड्स के अकॉर्डिंग। सो लॉजिकल आंसर ये है कि सिर्फ सी की एक ऐसा नोट होता है जिसकी फैमिली में सारे प्योर नोट्स होते हैं। अब ये प्योर नोट्स क्या होता है सर, आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, इसलिए इसको, इस वाले लॉजिक को अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। बस इतना समझते हैं कि सर ने बोला सा मतलब सी, तो अभी उसी को कंसीडर करेंगे। ओके, सो म्यूजिक में वी हैव 7 नोट्स, दोज आर ए बी सी डी ई एफ जी, यस, पर म्यूजिक की ए बी सी डी सी से शुरू होती है, सी डी ई एफ जी, जी के बाद एच नहीं आएगा, ए बी सी, तो सा मतलब सी, रे मतलब डी, गा मतलब ई, ऐसे सबके। सो क्लासिकल के अंदर हम बोलते हैं सारे गामा पधा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, वेस्टर्न के अंदर हम बोलते हैं डो रे मी फा सोल ला टी डो डो टी ला सोल फा मी रे डो, और नोट्स के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं सी डी ई एफ जी ए बी सी सी बी ए जी एफ ई डी सी। ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो आज हमने क्या क्या सीखा है? आज हमने सीखा है मेलोडी क्या होती है, ठीक है, कॉर्ड्स क्या होते हैं, कितने नोट्स होते हैं म्यूजिक में, ठीक है, कितने नोट्स होते हैं, एंड पार्ट्स ऑफ गिटार क्या क्या होते हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ गिटार क्या क्या होते हैं, आज हमने ये सीखा है। ओके, मेलोडी क्या होती है, कॉर्ड्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, नोट्स क्या होते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, मैंने आपको मैगी ट्यून, बर्थडे ट्यून, सॉन्ग्स, ठीक है, सुभान अल्लाह बजा के दिखाया, ठीक है, एंड देन पार्ट्स ऑफ गिटार, गिटार के पार्ट्स के बारे में, एंड हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी है जो मैं लिखना भूल गया, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं उसको यहां लिख देता हूं, स्ट्रिंग्स के नेम्स। ठीक है, चलिए, बिफोर एंडिंग द सेशन, बिफोर एंडिंग द क्लास, फटाफट से एक क्विक टेस्ट हो जाए सबका। ओके, कितने बच्चों को टेस्ट अच्छा लगता है? मुझे नहीं अच्छा लगता तो बच्चों को कैसे अच्छा लगेगा, है ना? ये नोट डाउन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे से चलेंगे। ओके, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज आई एम गोइंग टू रब इट। ओके, चलिए, सो आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। ओके, अगर हम बात करते हैं फिंगर्स एक्सरसाइज की, ठीक है, फिंगर्स एक्सरसाइज की, तो कोई रूल नहीं है फिक्स्ड कि आप 6 से शुरू करेंगे कि 1 से शुरू करेंगे, बट नॉर्मली जनरली 6 तक हाथ पहुंचने में थोड़ा रिस्ट को आपको बैंड करना पड़ता है और बच्चों को थोड़ा दुखता है, ठीक है, सबको दुखता है, थोड़ा दर्द होता है। सो अभी आप देखेंगे जूम में करके,
तो कितनी ज्यादा मेरी रिस्ट बैंड है, देखेंगे अगर आप यहां से कितनी ज्यादा रिस्ट बैंड है, क्योंकि मुझे 6 तक पहुंचना है। बट अगर मैं फर्स्ट तक जाऊंगा ना तो मेरी रिस्ट बहुत स्ट्रेट है, सी मेरी रिस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रेट है, तो उसमें मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो रिस्ट ये कितनी बैंड है, ठीक है, बट नाउ इट्स स्ट्रेट। सो इसीलिए जब हम फिंगर एक्सरसाइज करते हैं तो मैं फर्स्ट को प्रेफर ज्यादा करता हूं कि बच्चे एटलीस्ट जब स्टार्टिंग में, जब भी इनिशियली आप अगर सीख रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आप जाएं शुरुआत में। बट यस, कौन सी स्ट्रिंग पहले प्ले करते हैं कोई रूल नहीं है, क्योंकि अगर कोई गाना अगर आप प्ले कर रहे हैं, उस गाने के अंदर मान लीजिए उस गाने में शुरू ही 5th स्ट्रिंग से होता है, तो आपको पहले 5th ही बजाना है डायरेक्टली। सो हम लोग अकॉर्डिंग टू सॉन्ग प्ले करते हैं कोई स्ट्रिंग, बट फिंगर्स एक्सरसाइज अगर हम कर रहे हैं, इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद फर्स्ट, इसीलिए तो वो फर्स्ट है। ओके, सो लेट्स एंड दिस सेशन हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से, आप यू ऑल वर वेरी गुड स्टूडेंट। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड एवरीवन टेक केयर। और प्रैक्टिस करनी सभी को और म्यूजिक को सुनना है। ओके एवरीवन, कम ऑन, शो मी योर हैंड्स, शो मी योर हैंड्स, से बाय बाय।